नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर जो लगातार हम अलग अलग सीटों की चर्चा कर रहे हैं, उसमें आज बारी है काराकाट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले डेहरी विधानसभा सीट की। वो सीट जहां से आरजेडी के विधायक हैं फतेह बहादुर सिंह बीते कुछ समय से लगातार बिहार की सियासत में चर्चा का विषय बने रहते हैं अपने विवादित बोलों के कारण। लेकिन इस सीट पर लड़ाई एनडीए के लिए भी आसान नहीं होने वाली। तो विस्तार से समझेंगे डेहरी विधानसभा सीट के समीकरण के बारे में, एनडीए में किसके हिस्से में यह सीट जा सकती है, पहलवान कौन कौन हो सकते हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक राय प्रतीक मौजूद हैं। कैसे देखते हैं डेहरी विधानसभा सीट को? नमस्कार तिवारी जी। डेहरी विधानसभा क्षेत्र रोहतास जिले का क्षेत्र है। काराकाट लोकसभा अंतर्गत रोहतास जिले का क्षेत्र है। डेहरी ऑन सोन नाम भी फेमस। नया जिला बनाने का हमेशा मांग उठते रहता है। डेहरी ऑन सोन को नया जिला घोषित किया जाए। हो सकता है आगे भविष्य में सेंसस के बाद जो है डेहरी ऑन सोन को नया जिला बना भी दिया जा सकता है। सोन नदी के किनारे का क्षेत्र है। और डेहरी ये हमेशा से ये मुस्लिम शासक के अधीन रहा है। डेहरी का क्षेत्र अफगानों के अधीन रहा है। शेर शाह सूरी यहीं से रहते थे। शेर शाह सूरी का मकबरा भी सासाराम में है। और प्राचीन काल में तो यहाँ पे राजा हरिश्चंद्र के पौत्र होते थे। वो इस क्षेत्र में मतलब इस क्षेत्र को शासित करते थे। बाद के दिनों में पिछले 100 साल 200 साल 500 1000 साल के इतिहास को हम अगर पलटेंगे तो यहाँ मुस्लिम शासकों का दबदबा रहा है। और यहाँ पे तो पहले तो टिकारी महाराज का भी जब विस्तार हो रहा था, औरंगाबाद से रोहतास तक जा रहा था, तो उस समय भी ये जो डेहरी का क्षेत्र था, यहाँ अफगानों का जो झंडा था हमेशा बुलंद रहा है। और भी डालमिया नगर है, कारखाना डालमिया नगर डेहरी क्षेत्र में ही है, उद्योग के लिए बहुत फेमस है। तो बालू, सोन नदी के किनारे बालू, तो डेहरी का जो है महत्व जो है लगातार अपने अपने हिसाब से समय के साथ बढ़ते जा रहा है। और बात करें अगर डेहरी विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक इतिहास की, पहले सामाजिक समीकरण तो बाद में होगा, पहले उसके राजनीतिक मिजाज को समझ ले। डेहरी का मिजाज क्या रहा है, तो कौन लोग जीतते आ रहे हैं। तो डेहरी के मिजाज पे अगर गौर करें हम तो 1952 में बसावन सिंह, उनका घर वैशाली जिला हाजीपुर जिले के थे। बड़े मजदूर नेता थे। पहले नेता प्रतिपक्ष वही थे बिहार विधानसभा क्षेत्र में। जब श्री बाबू बिहार के मुख्यमंत्री होते थे तो बसावन सिंह नेता प्रतिपक्ष होते थे। यूनियन के नेता, मजदूर के नेता थे। जाति से भूमिहार, समीकरण उस हिसाब से नहीं है, लेकिन भूमिहार समाज के बसावन सिंह 1952 में आके डेहरी से विधायक निर्वाचित हुए। पहले जातीय राजनीति भी उतनी नहीं होती थी जब जो अब उफान पर है। बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा वोट नहीं है। जब समीकरण में बताएंगे ऐसा है, दहाई के आंकड़ा में उनका वोट है 10,000 से प्लस है, लेकिन वो उस हिसाब से समीकरण, चूंकि जब देखेंगे तो इस सीट मुसलमानों और कोयरी मुसलमान का यहाँ पे ज्यादा दबदबा रहा है। तो बसावन सिंह पहले विधायक हुए 1952 में। उसके बाद देख लीजिए 57 में फिर बसावन सिंह चुनाव जीते। उसके बाद देख लीजिए फिर सिलसिला शुरू होता है मुस्लिम। 1962-67 में अब्दुल काइम अंसारी विधायक चुने गए। 1969 में फिर से रियासत करीम ये विधायक चुने गए। उसके बाद लीजिए 1972 में अब्दुल करीम अंसारी फिर से, जो पहले विधायक थे, फिर से चुने गए। 1977 में फिर से जनता पार्टी के लहर में बसावन सिंह एक बार फिर डेहरी से विधायक चुने गए। 1980 इलियास हुसैन, वही इलियास हुसैन अलकतरा घोटाले वाले। 1985 खालिद अनवर अंसारी, सिलसिला देख रहे हैं मुस्लिम विधायकों का वर्चस्व है। 1990 95 2000 2005 फिर से इलियास हुसैन राजद। दबदबा मुस्लिम और आरजेडी दबदबा तो है बिल्कुल। 2005 प्रदीप जोशी वैश्य समाज मारवाड़ी इंडिपेंडेंट। 2010 ज्योति रश्मि, इनकी पत्नी प्रदीप जोशी ये भी इंडिपेंडेंट। 2015 इलियास हुसैन फिर से। 2019 के उपचुनाव में सत्यनारायण यादव, जब इलियास हुसैन की सदस्यता चली गई अलकतरा घोटाले। बिल्कुल बिल्कुल। 2020 फतेह बहादुर सिंह, काफी चर्चित विधायक, अपने बयानों से सुर्खियों में रहते हैं। तो ये यहाँ का राजनीतिक इतिहास है।
और डेहरी की धरती बसावंत सिंह के नाम से भी जानी जाती है। बसावंत सिंह बड़े नेता थे, मजदूर नेता थे। बसावंत सिंह खुद तो नेता प्रतिपक्ष होते थे, बिहार की राजनीति करते थे, लेकिन उनकी पत्नी थी कमला सिन्हा, वो केंद्रीय मंत्री होती थी। उसमें इंद्र कुमार गुजराल जब प्रधानमंत्री थे तो उनके सरकार में वो केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री हुआ करती थी। और कमला सिन्हा 2 बार राज्यसभा सांसद रही 10 साल तक। ये पुरानी बातें हो गई, पुरानी बात। और कमला सिन्हा कौन थी ये भी जानना जरूरी है। भाजपा के जो सबसे प्रमुख आदमी रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सगी नतनी थी वो, मतलब वो भूमिहारों से मतलब वैवाहिक संबंध हुआ था। बसावंत सिंह का पति पत्नी दोनों का राजनीतिक इतिहास रहा है। अब डेहरी के सामाजिक समीकरण की बात करें, सामाजिक समीकरण बहुत जरूरी है क्योंकि बिहार की राजनीति कहीं ना कहीं जाति पर ही निर्भर है। और 2020 का चुनाव, बिल्कुल 20 का चुनाव जो है काफी कांटे का रहा था, बड़ा मुश्किल से जीत पाए थे फतेह बहादुर सिंह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर यहाँ का सियासी समीकरण की हम बात करें तो डेहरी विधानसभा में 3,18,000 टोटल वोटर है। ज्यादा वोटर नहीं है, 3,18,000 वोटर है, जिसमें शेड्यूल कास्ट के 54,000 है। शेड्यूल ट्राइब नहीं है, 500-700 वोट है, 500 वोट है, क्योंकि ये तो एग्जैक्ट फिगर आ जाता है SC ST का, अनुसूचित जाति जनजाति और मुस्लिम का। मुस्लिम समाज जो भौकाल है, वर्चस्व आ रहा है, वो मात्र 33,500 वोट है। अच्छा, मतलब वोट ज्यादा नहीं है, भौकाल आ रहा है ना। अफगान शेरशाह सूरी एक समय से वहां मुस्लिमों को शासन करने का वहां पे अधिकार है, मुस्लिमों का प्रभाव आता है, प्रभाव जाता है उसी प्रभाव को। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पठान शासित कर रहे हैं, अंसारी भी यहाँ से विधायक जीते हैं। अंसारी जो होता है, पठान और अंसारी, अब आप लोग ही बता सकते हैं क्या मुस्लिमों में जाति वर्गीकरण होता है। खैर इस पे चर्चा करना बात विषय नहीं है हमारा। फिर देख लीजिए यादव समाज भी ज्यादा नहीं है, 22 से 24,000 वोट है यादव समाज के। 25,000 अधिकतम कर सकते हैं, यादव समाज के अधिकतम 25,000 वोट है, मुस्लिम समाज के 33,500 वोट है। कुशवाहा यहाँ 48,000 है। अच्छा, कुशवाहा कोयरी समाज यहाँ एकल जाति में सर्वाधिक कोयरी है, वो वोट है 48,000, मतलब है उनका दबदबा। हाँ, ये सीट संख्या में ये सीट एक तरह से दृष्टिकोण से कोयरी समाज का सीट ये बनता है। कोयरी समाज के बाद देखिए राजपूत समाज के भी 22,000 वोट है, 22 से 23,000, 20,000 भी है, कोई 22,000 बोलते हैं, कोई 23,000 बोलते हैं, कोई 25,000 भी बोलते हैं, कोई 16,000 भी बोलते हैं। लेकिन राजपूत समाज का यहाँ संख्या है 20,000 के आसपास, 20-22,000 के आसपास यहाँ पे इनका मतलब वोटर है। ब्राह्मण भी है 18 से 20,000, राजपूत भी है, ब्राह्मण भी है। ब्राह्मण समाज के भी वोटर है, कोई 15 बोलते हैं, कोई 18 बोलते हैं, कोई 20 बोलते हैं। ब्राह्मण समाज के भी वोट है। भूमिहार है, भूमिहार समाज के 12,000 वोट है। कुछ मीडिया वगैरह जो आता है सोशल, मतलब ये जो क्या कहते हैं, गूगल पे आप सर्च कीजिएगा तो 16,000 बताया जाता है। 16,000 भूमिहार, 16,000 राजपूत। वो नहीं है, राजपूत के वोट जो है भूमिहारों से ज्यादा है। भूमिहार भी 12,000, 14,000, 15,000, 16,000, कोई 10,000 भी बोलते हैं, यानी 10 से 15,000 के बीच में भूमिहार समाज के वोट है यहाँ पे। क्योंकि लेकिन दबदबा ज्यादा है, क्योंकि सोन नदी के किनारे का बालू का क्षेत्रफ है। सुनील पांडे, हुलास पांडे का जो सेंटर पॉइंट डेहरी में ही उनका आता है, डेहरी में ही रहते हैं पांडे ब्रदर्स, तो प्रभाव डेहरी में उनका है। देखिए वैश्य समाज के भी 35 से 40,000 वोट है। वैश्य समाज से देख ही रहे हैं जोशी जी, उनकी पत्नी के राजनीति की हुई है, विधायक भी बनी हुई है। उसके बाद देख लीजिए आप कायस्थ भी 2,000 है, और अदर्स जो है 70,000 है। ओबीसी, ईबीसी 55, ये भी वोट जो है इसमें चौरसिया वोट, ये सब जो सासाराम इलाके का ये जो वोट है, निर्णायक वोट है, ये सब वोट, या चंदवंशी भी है, ये सब वोट भी यहाँ है, दांगी भी है, तो ये सब वोट यहाँ पे है। कोयरी के साथ दांगी भी है। अब देख लीजिए यहाँ की पिछले बार की 2020 के चुनाव में, 20 के चुनाव में सत्यनारायण यादव भाजपा से प्रत्याशी थे, जो सिटिंग विधायक थे, जो सिटिंग उपचुनाव में जीते हुए थे। और ये आपको फतेह बहादुर सिंह, यादव और कोयरी की लड़ाई हुई। अब देखिए फतेह बहादुर सिंह आरजेडी से कोयरी के विधायक है। कोयरी का समीकरण, जातीय समीकरण, अभी आरजेडी में इसका हवा तेज चल रहा है, टिकट कटने का कोई संभावना नहीं है। फतेह बहादुर सिंह रहेंगे प्रत्याशी राजद से, ये डेफिनेट है। राजद के ही कोटे में जो विवादित बयान आजकल उनके तरफ से दिए जाते हैं, क्या उसका कोई असर पड़ सकता है, खासकर सनातन धर्म को लेकर जो टारगेट करते हैं, वो मंदिरों को लेकर? तो वो तो मुस्लिम वोट को अपने साथ रखने के लिए उनके नेता तो खुशी रहेंगे। तो वहां पे कोयरी मुस्लिम, लेकिन बड़ी मुश्किल से जीता था पिछला चुनाव, 400-500 वोट के अंतर से ही जीत पाए थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रत्याशी वही होंगे, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है।
ज्यादा नहीं, आरजेडी में और भी दावेदार है, लेकिन नाम बेवकूफी है, मतलब उनको आप चर्चा करना, क्योंकि जब ऑलरेडी आरजेडी के सिटिंग विधायक है और टिकट कटने का कोई बड़ा लॉजिक नहीं दिखता। वोकल भी रहते हैं, वोकल भी रहते हैं। ऐसा होता तो विवाद बयान से, अगर दूसरा कुशवाहा पॉलिटिक्स और बयान से राजद को दिक्कत होता तो पार्टी से उसको निष्कासित कर दिया जाता, लेकिन वो तो फायदेमंद है। तो उनका टिकट कटेगा, इस पे कोई संशय नहीं है। नहीं कटेगा। रहा भाजपा में देखिए सत्यनारायण यादव वो तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ संशय हो सकता है एनडीए के अंदर हो सकता है कि एनडीए भी किसी कोयरी को चुनाव लड़ाए। यह सबसे ज्यादा चर्चा है कि इस बार उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को डेहरी की सीट दी जा सकती है, जिस तरह 2015 में दी गई थी। हाँ बिल्कुल, वहां से रिंकू सोनी लड़ी थी, वहां तो 3-4 हजार वोट से चुनाव हारी थी, 45,504 वोट आया था। तो उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है आरएलजेडी, तो आरएलजेडी को ये सीट दिया, क्योंकि हाँ अब तो हो गया राष्ट्रीय लोक मोर्चा हो गया। तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी कुछ सीटें देना है, जैसे गोह उनको सीट मिलेगा काराकाट लोकसभा में, नरकटिया डिमांड में है आपका। ये देखिए क्या कहते हैं, ये डेहरी, ओबरा से ज्यादा डेहरी, तो डेहरी की सीट उनको दी जा सकती है, क्योंकि कुशवाहा पॉलिटिक्स, क्योंकि कुशवाहा ही राजद से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कुशवाहा पॉलिटिक्स को क्रॉस करने के लिए, कुशवाहा पॉलिटिक्स को काट करने के लिए यहाँ पे ये सीट आरएलजेडी को, आरएलएम को जा सकता है। और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से कोई कोयरी हो सकता है, उनकी पत्नी चुनाव लड़ जाए, इसकी भी चर्चा है। उपेंद्र कुशवाहा अपने पत्नी को विधानसभा का चुनाव लड़ाना चाहते हैं, तो चर्चा है। अब चर्चा वैशाली जिले में भी है, लेकिन वैशाली जिले में उनके लिए कोई सीट नहीं बन रही है। तो चर्चा एक ये भी है कि डेहरी से उपेंद्र कुशवाहा अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा सकते हैं, या पहले भी उनके पार्टी से चुनाव लड़े हैं, रिंकू सोनी अच्छा खासा वोट लाए हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा का यह दावा सबसे मजबूत है। दावेदार तो सत्यनारायण यादव भी है। तो अब यही देखना है कि सत्यनारायण यादव और उपेंद्र कुशवाहा, क्योंकि कोयरी पॉलिटिक्स को भाजपा को होल्ड कर, खासकर शाहबाद के रीजन में महादलित और कोयरी, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को तरजीह देने की बात हो रही है। तो ऐसे में डेहरी की सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को जा सकता है, और वहां से कोई कोयरी उम्मीदवार उनके पार्टी से, चाहे उनके परिवार का हो या वहां का कोई स्थानीय प्रत्याशी हो, वहां से चुनाव लड़ सकता है। ये वहां का सीन बन रहा है। बाकी बीजेपी में भी जेडीयू और अदर पार्टी का यहाँ पे उतना मजबूत दावेदारी नहीं है, और दावेदारों का चर्चा करना भी व्यर्थ है, कोई तर्क संगत नहीं है। अब प्रदीप जोशी जो 2 बार इंडिपेंडेंट, एक बार खुद जीते, एक बार अपनी पत्नी को जिताया, अब उनकी तो खुद की अपनी पार्टी बना ली है, वो राष्ट्रीय सेवा दल, हाँ अपनी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे भी, लेकिन उनका वोट भी तो लगातार घटते जा रहा है। पिछले चुनाव में तो 9-10 हजार, उससे पहले 29,000, अभी ज्यादा सक्रिय भी दिखाई नहीं, सक्रिय भी नहीं दे रहे। बाकी जनसुराज भी है, बिल्कुल जनसुराज हो सकता है जनसुराज के सहारे वो आ जाए, अपना पार्टी का विलय जनसुराज में कर सकते हैं। लेकिन ये जोशी जी भी है ना, ये भी लड़ने वाले हैं, ये भी बिना चुनाव लड़े मारने वाले कहाँ हैं, तो मारवाड़ी हैं, पैसे वाले हैं। तो अब इनका भी, अब देखिए आरजेडी से मुस्लिम लड़ते हैं, विधायक रहते हैं, मुस्लिम भी तो दावेदारी नहीं छोड़ेंगे। मुस्लिम भी, अब हो सकता है जनसुराज किसी मुस्लिम कैंडिडेट पे दाव खेल, बिल्कुल। और ऐसे में अगर मुस्लिम कैंडिडेट जनसुराज से प्रत्याशी होता है तो इसका सीधा नुकसान आरजेडी को होगा। तो ये बहुत बड़ी देखने की बात है कि यहाँ जनसुराज कौन सा खेल खेलेंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पे कुल मिला के भाजपा, राजद से फतेह बहादुर सिंह, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और सत्यनारायण यादव एनडीए से, और आपका क्या कहते हैं जनसुराज से कोई मुस्लिम कैंडिडेट का, और जोशी जी खुद की पार्टी है। तो अब देखना होगा इन चारों के बीच में चतुष्कोणीय मुकाबला कैसा होता है, कौन किसका वोट काटता है, कौन किस पे भारी पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि प्रदीप जोशी मारवाड़ी समाज से है, वो वोट काटेंगे तो वो नुकसान बीजेपी को पहुंचाते हैं, जो अभी तक होते हैं। उनका सबसे ज्यादा पकड़ वैश्य और यादव समाज में रहा है। तो अब देखने वाला बात होता है कि जनसुराज का मुस्लिम कैंडिडेट आरजेडी को कितना नुकसान पहुंचाता है, और जो हम जोशी जी जो है वो कितना नुकसान भाग एनडीए को पहुंचा पाते हैं, कौन कितना किसका नुकसान करता है, क्योंकि कांटे की लड़ाई होता है। इसी पे डेहरी का समीकरण जो है, डेहरी का जो मिजाज है, इसी पे डिपेंड करेगा। अब बिल्कुल कांटे की लड़ाई तो 2020 में भी हमने देखी, जब 400-500 वोटों के अंतर से जीत हार हो गया। फतेह बहादुर सिंह चुनाव हारते हारते किसी तरह डेहरी जीतने में कामयाब रहे। बीजेपी कैंडिडेट सत्यनारायण यादव को हार देखनी पड़ी, लेकिन इस बार 25 की लड़ाई में एक तरफ फतेह बहादुर सिंह को लेकर आरजेडी में चर्चा है कि उनका टिकट फाइनल है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए में जोर शोर से हल्ला है
कि बीजेपी वापस से सत्यनारायण यादव को कैंडिडेट बनाएगी या फिर उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हिस्से में ये सीट जाएगी। आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक जो दे आपको परीक्षा के लिए VVI प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।